को वाणी में आया था कि अभी तुम भूलने की मेहनत करते हो, एक समय ऐसा आएगा जो उनको याद करना चाहोगे लेकिन वो याद नहीं आएंगे। बाहरी दुनिया में जैसे हमारा किसी से हिसाब किताब होता है तो बार बार वो कुछ न कुछ आपको भेजता रहता है ना। जैसे आप अगर एग्रीमेंट करा लिए हैं कि 1 महीने में पूरा करना, अगर जमा नहीं किए तो बार बार आएगा ना कि क्या हुआ, आपने बोला था आपका समय पूरा हो गया। तो पीछे पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं लोग? किस्त नहीं भरे आप, या मिलने के लिए समय दिए रहे होते हैं तो अगला आपको फिर क्या करता है, कांटेक्ट करता है कि नहीं करता है। ऐसे भी जो भी हम वचन दिए हुए होते हैं, जब हमारे बुद्धि रूपी कमंडल में ज्ञान आ जाता है और जितना भी ढेर सारे हम संकल्प किए हुए होते हैं, आज जब प्रैक्टिकल नहीं करते हैं तो शक्तियाँ आपके पूरे पीछे लग जाती हैं, पूरा फोर्स के साथ पीछे लगती हैं, जिसको आप बोलते हैं हिसाब किताब कर्मों का बहुत कुछ दिखाते हैं। सजा के रूप में हमारी सजा बन जाती है। बहुत लोगों ने कुमार लाइफ में कुमार कुमारियों ने अपना पवित्र जीवन का संकल्प लिया और शादी ब्याह किए, उनका कितना सुखमय जीवन है आप सर्वे कर लीजिए। अंत के समय में जब ये प्रोडक्ट ही खराब है, अगर चलो इमरजेंसी लग जाए तो सबके शादी का डेट अगर पड़ा भी होता तो कैंसिल हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बहुत कुछ कैंसिल हो जाता है। कहते उत्सव मनाने का समय ही नहीं। भाई कोरोना लगा था, आप देखिए फिर भी कितने लोग परमिशन ले लेके कि हमारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो मुँह बांध के बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो बंधन में रह करके किसी तरह से औपचारिकता पूरा किया गया, लेकिन वो चीज़ थोड़ी ही रही। तो वास्तविक सुख शांति के सागर जो भी हम संबंधों में ढूंढते हैं तो वो अल्पकाल का होता है। उसको क्षण भंगुर कहते हैं, काग विष्टा समान कहते हैं। वो उस सदा काल का नहीं होता। सदा काल के जो सुख और शांति की बात आई, जो इसको दिखाया गया है, सुप्रीम से कनेक्शन किया गया है ना, सुपर, तो ये सभी का वो सागर है। अगर सागर से ही हमारा आध्यात्मिक माता पिता, जिनको सुख का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर, ज्ञान का सागर, सब कुछ में उसको सागर से ही संबोधित किया गया, वो है बाप। बाप समान हो गई माँ, दोनों की समानता समीप हो गए पुत्र। रियल त्रिमूर्ति, यथार्थ त्रिमूर्ति, जहाँ से सबको अर्थिंग दिया जाने वाला है, अर्थ समझाने वाला अर्थिंग। त्रिमूर्ति की प्रवृत्ति पर आकर के सबको ऐसा स्थान, ऐसा परिवार, ऐसा बाप दादा, ऐसा मॉडल ला करके रखते हैं जो यहीं से सभी को मेडल देने वाले हैं कि सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता, माने जितना कुछ है सब यहीं से। तो पवित्रता माना यथार्थ अर्थ, एक शब्द का यथार्थ अर्थ एक ही होता है। बाकी जो भी अर्थ समझाए जाते हैं, लोग कहते हैं ना, अरे एक शब्द का बहुत अर्थ होता है, बहुत अर्थ होता है। हाँ, बहुत होता है, लेकिन वो अर्थ दिया जाता है अर्थ कमाने के लिए, अर्थ समझाया जाता है, लेकिन उस अर्थ से अर्थिंग नहीं दी जाती है। एक शब्द का अर्थ ये ही होगा जो अर्थिंग देने वाला होगा, जिससे आपका लाइट माइट का कनेक्शन जिसको बोलते हैं। बाकी अर्थ कमाने वाला अर्थ है, विस्तार करके क्या करेंगे आप? जब टाइम दिए रहेंगे तब तो कहेंगे इतने देर से बिजी हैं तो कुछ इनको मिलना चाहिए, टाइम दिखाएंगे। वो हाँ, एक मुखी श्रीमत सदा एक मुख का होता है। जब अनेक मुख में वो बंटता है तो उसको मनमत परमत से संभावना होती है। इसलिए वाणी में आया कि जब बाप प्रैक्टिकल है तो उसको फॉलो करने में इतना समय थोड़ी लगता है, और भी आज्ञा का पालन करने में। सबसे बड़ी बात तो ये और साधारण है। बड़ी क्या है, जो बड़ी है ये छोटी हो गई, छोटा कर दिया गया कि जो कहा जाए वो करना बस। और सभी चीज़ों से क्या कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया। जो भी त्रिमूर्ति केंद्र हाउस से डायरेक्शन मिलते हैं, इशारे मिलते हैं, नंबरवार हैं। चलिए, तो ये हो गया 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इस पर दिखाया गया। नाखून देखिए कितना बड़ा बड़ा है, जो ऐसे कैप्चर किया हुआ।
कौन किया हुआ है? भारत को विदेशी धारणा अनेक दिखला करके, ये विकार का भूत दिखला करके, इसमें के उन आत्माओं को, कमजोर आत्माओं को या लोभी लालची जो सब उसी में फंस जाते हैं। अब इससे हाँ ऐसे समझ लीजिए, साधु का वेश धारण करके जो सीता थी उसको श्रीमत के बाहर निकाल दिया। तो श्रीमत के बाहर आप देखेंगे तो कौन सी सीता थी जो निकली थी? जो सच्ची सीता थी वो तो पावक अग्नि में निवास कर रही थी, योग अग्नि में थी वो तो। तुम पावक में, जब राम जी जा रहे थे, दृष्टांत देते हैं तो कहे हे सीते तुम पावक में करो निवासा, जब तक करो निशाचर नासा, जब तक मैं इन निशाचरों का नाश नहीं कर लेता हूँ तब तक तुम योग अग्नि में निवास करो। और माया की छाया, मायावी सीता, जैसे ये मायावी दुनिया में मायावी ही सारा, तभी विष्णु को एक छलिया का स्वरूप बताए कि तुम छलते हो। हे विष्णु तेरी माया है ये विष्णु एक माया। हाँ, जो छल रहे होते हैं लंबे समय से, तो उनको छल से, जैसे नारद जी को दिखाते हैं तो कहते हैं ये सबको लड़ाते रहते हैं, देवताओं को और असुरों को। ऐसा होता नहीं, वो लड़ते रहते हैं। देवता कभी भी असुर से लड़ाई नहीं करते, लेकिन वो दिखाते हैं देवताओं को स्वरूप से। जो भी ऋषि मुनि होते हैं समाधान के लिए, उद्धार करने के लिए आते हैं, श्राप देने के लिए नहीं आते। लड़ते नहीं है। समझ में आ रहा है? जितना दिखाते हैं ना, उन्होंने दुर्वासा ने उनको श्राप दे दिया तो उनको ये दे दिया, तो उन्होंने जितने देवी देवता का ये सुनी सुनाई कहानी, जिनसे ब्रह्म ज्ञानियों के बीच में ब्रह्मा माँ बाप के द्वारा उच्चारण हुआ था भगवान वाच। असुरों के सभा में भगवान वाच नहीं हुआ, वो खुद ही स्थापित हो जाते हैं। समझ में आया? उनके अपने खुद ही वो बटन अपने खुद ही दबा लेते हैं, जो आत्मा अपने मित्र और अपना ही शत्रु होती है, ताकि सभी लोग भयभीत हो जाएं। सभी मतलब ज़्यादातर परसेंटेज में कितने लोग भयभीत हो जाते हैं उससे। अच्छा दान दिया हुआ वापस लेंगे तो चंडाल बनेंगे, जबकि दान कौन सा देना था, किस प्रकार से ज्ञान और गुण का दान देना था, जिसके पास दान दे के माने आप लेने की इच्छा नहीं रखो, खूब दो, दाता के बच्चे दो दो दो। अब उसमें दान घुसेड़ने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो सेवा की बात थी। सेवा करो सभी का, सब उसी परमात्मा शक्ति की रचना है, बच्चे हैं। रचना माने उनके वंश के अंश हैं। जैसे दादी बाबा को नाती पोता से प्यार नहीं होता है क्या? मनुष्य सृष्टि का बीज होने के नाते विश्व की सभी आत्माएं उनके बच्चे हैं, सिर्फ कह सकते हैं, लेकिन उनकी रचना की वो रचना है। तब तो दादी बाबा से भोले बाबा भोलेनाथ से संबोधित होंगे। समझ में आ रहा है? जो अष्टदेव अष्टदेवियां जो कल्प वृक्ष के जड़ में जो ब्रह्म ज्ञान ले रही हैं, उनकी वो रचना है। आप लोगों के द्वारा वो समझेंगी, सुनेंगी, परिवर्तन होंगी। आप लोगों की जो डायरेक्ट लेने वाले, उनके पास अथॉरिटी होती है, इतनी पावर आ जाती है उनके पास। तो ऐसी कामना की इच्छा जब पवित्र आत्माएं होती हैं तो इस प्रकार के सुख साधनों में उनकी बुद्धि नहीं जाती है। इससे क्या हो जाता है? इससे वो वैराग्य वृत्ति हो जाती है उनकी। इस ज्ञान से वैराग्य आता है, यथार्थ रियल वैराग्य। वो लोग इस रियल से चुराते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, कर नहीं पाते, तो अपना एक एक पाठधारी तैयार करते हैं। वैराग्य तो व्यर्थ है, निगेटिव। मन वो भी क्या है? सत्य असत्य, राम रावण का एक पात्रता दिखा करके, एक उदाहरण दे करके समझाया जा रहा है। हम सभी समझ रहे हैं संगम पर, और सभी के पार्ट पर एक इन पार्टी वालों को किसी का भी देखिए, पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी का जब मिलन का युग होता है, उत्तम उत्तमी बच्चों का मिलन का युग होता है, तो इनमें इनका इस समय की शक्ति ड्रामा के अंदर कहिए, इन लोगों का इसी प्रकार का नेचुरल इनके मेमोरी में, इनके कर्मों के द्वारा यही रिकॉर्ड हुआ है। उनको ये नहीं कह सकते आप कि इनको ये पार्ट मिला हुआ है। सृष्टि रंगमंच पर जैसे एक मूवी होती है, पिक्चर होता है, तो कुछ ही जो पूरे मूवी में जितने दृश्य दिखाए जाते हैं या जितने व्यक्तियों का आता है उसमें एक्ट दिखाई देता है, तो बहुत साइड सीन वाले रहते हैं ना,
बहुत सारे दृश्य साइड सीन वाले रहते हैं ना, हाथ उठाइए, साइड सीन वाले रहते हैं कि नहीं रहते हैं? बहुत सारे दृश्य, हाँ समझ में आ रहा है? तो बहुत सारे साइड सीन वाले हैं, उनका जब उस मूवी का डायरेक्टर, एक्टर, संपादक, संगीतकार जो कुछ भी देने वाले होते हैं, उसका पूरा तैयार करने में पिक्चर को जो सहयोग किए होते हैं, सिर्फ उन्हीं का नाम रहता है। साइड सीन वालों का नाम रहता है क्या? नहीं बोलते अरे सब अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रहे हैं, ड्रामा बड़ा कल्याणकारी है। तो सुनी सुनाई बातें जो होते हैं, सुनी सुनाई वाले जिनके स्वरूप में नहीं रहता, जो संबंध में रह के बोध नहीं किए हुए होते हैं, वो ऐसे ही बात बोलते हैं। कहीं ना कहीं उनसे चूक हो ही जाती है कि हाँ ये चुराया हुआ माल है। ऐसा नहीं कि कोई शब्दों में, अगर कोई आप चलो इंग्लिश का नॉलेज है आपको, अंग्रेजी का ज़्यादा पढ़े लिखे, एक्सप्लेन कर लेते हैं। कोई सीधा साधा है, देहाती है, गांव का है, संसद भवन में नहीं, पार्लियामेंट में कई राज्य की आत्माएं गई, माना जिम्मेवार आत्माएं जाती हैं ना उसमें। तो एक देहाती था, एकदम देहाती था, वो कुछ भी नहीं जानता, वो इतना नहीं जानता था, लेकिन अब कैसे वो पहुंच गया? उसके अंदर कोई ऐसी विशेषता, क्वालिटी होगी जो पब्लिक सेवा कर सकता है, वो संतुष्ट कर सकता है अपने व्यवहार से, अपने सेवा से, जो भी है। तो जब गया तो एक थोड़ा सा ही सुने, वो बोला कि जितने यहाँ लोग बैठे हैं ना, बहुत पढ़े लिखे, हम इतना नहीं जानते कि हम भारत माँ की भूमि से जुड़े हुए हैं, किसान हैं, खेती करते हैं। तो जितना हमें खेती के बारे में पता होगा, हम किसान हैं, किसानी हम जानते होंगे, उतना आप शहरी बाबू लोगों को पता नहीं होगा। कौन से वृक्ष का क्या, अब तो चलो साइंस के साधन से किताबों में सारे पेड़ पौधों को, ये इसका बीज है, इसका बीज है, इसका बीज है, आप पढ़े होंगे, थ्योरी में देखे होंगे, आप लोग पढ़े होंगे, फ़ोटो दिखा दिया होगा, बहुत सारे आर्टिफिशियल, तो कुछ बोल लेते हैं उस पर। लेकिन प्रैक्टिकल अगर उस भूमि से जुड़े हुए, भारत माँ की भूमि पर, उस मिट्टी पे खेले हुए लोग, जो उनका भले तोतली भाषा में आगे चल के बुढ़िया ज्ञान सुनाएंगे, आपके अंग्रेजी शब्दों के उससे एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हैं, लेकिन भाव अगर समझने वाले होंगे तो भाव समझ जाते हैं, जो दूसरे के प्रभाव में नहीं रहते हैं। सनातनी का टूटी फूटी कोई भी भाषा होगा, लेकिन सबका भेष जो भूसा वाला धारण करके बैठे हैं ना, सबका खोलने वाला होता है, अर्थिंग देने वाला होता है, अवस्था बनाने वाला होता है, बिगाड़ने वाला नहीं होता, अस्थाई कराने वाला होता है, स्थान देने वाला होता है, स्थगित करने वाला होता है। तो ऐसे लोग, हम ऐसे किसी को नहीं आजमा सकते, नाप सकते, किसी के स्वरूप को, अंतर्मन के भाव को ऐसे हम नहीं कलेक्शन करके हम उनके बारे में हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। ऐसे लोगों के हाथ में वो चीज़ नहीं दिया जाता है, नहीं मिलता है। तो जब पवित्रता का जब स्वरूप की बात आएगी, आध्यात्मिक प्लेटफार्म पर सभी यूनिफॉर्म वालों को जब बुलाया जाएगा, चाहे गेरुआ वाले हों, सफ़ेद वाले हों, हरा वाले हों, पीला वाले हों, नारंगी वाले हों, कोई भी यूनिफॉर्म पहन करके अपने स्कूल को चलाते हैं, तो आप देखते हैं ना, उनको दे ही देंगे कफनी, एक कफन दे के उनको दफन कर देंगे, उनके जीवन को उस धारणा से बांध ही देंगे उनको। तो जब यहाँ आकर के यथार्थ है, सुख, शांति, पवित्रता, धैर्यता, नम्रता, जितने भी ज्ञान गुण शक्तियों का जो सागर बताया शिव पिता को, एक खेती जो भी की जा रही है परम पिता परमात्मा के नाम पर, या आलय बना करके, शिवालय बना करके, शिव का आलय है, शिव का घर है, शिव का मंदिर है, शिव बाबा का है। तो जितना भी कुछ पढ़ा करके पाठ पढ़ाया जा रहा है धर्मशाला में, और धर्म का कहीं नाम निशान ही नहीं है, उस धर्म के माता पिता, जहाँ पर धर्म का स्थापन किया जा रहा है, जहाँ पर केंद्र है, वो उसको तो स्थान ही नहीं है उस धर्मशाला में। जहाँ भी गए किराया दे करके, जिन गीता पाठशाला
अनेक राज्यों में कितने स्थानों पर जाना हुआ है ना, सर्वे हुआ है। दिसंबर से ही विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय के द्वारा, उनके अनन्य बच्चों के द्वारा जो अनेक ग्राम, जिला, राज्य, बस्तियों में जो सर्वे हुआ है, धर्मशालों में भी रुकना हुआ है। जबकि बाहरी दुनिया में भी, राजनीति व्यवस्था में भी केंद्र के द्वारा अनेक राज्य में जो सीएम का स्थान होता है, राज्य अधिकारियों का जो अनेक बनाया गया होता है, दूसरे राज्य के सीएम आते हैं तो उनकी सारी व्यवस्था दूसरे राज्य के सीएम देते हैं, बाकायदे इज्जत सम्मान से रिसीव करते हैं। तब तो आप एकता का परिचय, वसुधैव कुटुंब का नाम लेने का अधिकारी, प्रचार का, उनका देवी देवता का नाम भी नहीं लिख सकते, मंदिर में भी नहीं जा सकते। वोट बैंक के नाते नाम लेना पड़ता है ताकि जनता प्रजा ये जाने कि हम भी धर्म का, तुम्हारे जिस इष्ट को आप मान रहे हो ना, उनको हम भी जानते हैं, सम्मान करते हैं। समझ में आया? मजबूरी में भारत माता कह दो, ओम नमः शिवाय कह दो, या भोले बाबा कह दो, वोट बैंक के नाते। आप समझ रहे हैं? तो जो जब जाना हुआ है, जबकि अनेक राज्यों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का करोड़ों का कितने पब्लिक से ले लिया गया है। क्या ऐसा कोई अगर सनातनी के द्वारा कुछ गलत कार्य हो रहे हों तो ये भी बोला गया कि आप लोग इकट्ठा होइए और हम लोगों को विचार दीजिए, जहाँ कहीं भी गलत हो रहा है उसमें हम उसको हटाएंगे कि हाँ ये गलत हो रहा है, ये सही है। तो आप लोग के पास जो है हमको उसमें हम ऐड कर लेंगे, जो आप लोगों के पास नहीं है हम लोगों से लेकर के आप ऐड कर लीजिए। बाहरी दुनिया में तभी आप जब इस ज्ञान को लेकर के अगर एक नहीं हुए, आज इतने घर बन गए सबको बेघर बना करके, तो आप उसको क्या भगवान का घर कहोगे क्या? यहाँ पर किसी भी, देखिए, जो भी बीके हो, पीबीके हो, या विष्णु पार्टियाँ हो, या नॉन बीके पीबीके हो, यहाँ पर गलाने की बात है नहीं। सच्चाई जो है ना, सच को हमेशा कहते हैं वो सिर पर चढ़ करके बोला जाता है, सबसे ऊपर वो सर्वोपरि होता है। सत्य, गॉड इज ट्रूथ बोला एक ही है, सच तो बीठो नच भी है। इसमें सबका फायदा है और कायदे की बात की जा रही है, और कायदे से की जा रही है, सभ्यता से की जा रही है, स्वच्छता है। सच को अगर आप सभ्यता से नहीं परोसेंगे तो ऐसे ही असभ्य लोग असभ्यता से पेश आ रहे हैं। अरे सत्य का विरोध होता ही है, सत्य का विरोध, सत्य का सम्मान, स्वागत, सत्य का स्वागत लोग कैसे करते हैं? विरोध करके करते हैं। सत्य का पहला स्वागत, सम्मान समारोह मनाते हैं विरोध करके। जब नई इन्वेंशन होता है किसी भी चीज का तो पहले विरोध ही किया जाता है, उसे बहुत कितना नुकसान हो जाता है, उसका स्थापित करने में, स्थायी करने में बहुत ज्यादा क्षति पहुंचती है। समझ में आ रहा है? बड़े बड़े छत को गिरा के छाता पकड़ा दिए जाते हैं उनको। खैर, तो कुल मिलाकर के ये है, जो माँ है जननी, पवित्र सत्य स्वरूपा, जो सत्य है स्वरूप है उसके, उसमें आप सभी ये नहीं है कि झूठे हैं, नहीं, आपके अंदर उस सत्य स्वरूप का, आपके अंदर वो शक्ति है, तभी आप सत्य के नज़दीक है। सत्य का, सनातनी का डायरेक्ट क्लास आसान नहीं है भाई करना, पचा लेना उसको। तो वो माँ ही है, मातृत्व शक्ति है वो जननी, और सुख शांति उसके बच्चे हैं। उसके बच्चे आ जाते हैं तो सुख शांति, जब फैमिली पूरी हो जाती है तो सुख शांति उसके पास आ ही गई, और लोग मांग रहे हैं या उसका पाठ पढ़ा रहे हैं, पॉलिसी बता रहे हैं प्रलोभन दे दे करके, और माँ जानती है उसको, उनके बारे में, कि हमारे नाम पर हमारे उसका आधार लेकर के कैसे कारोबार, और बच्चे भी धीरे धीरे जान जाते हैं। तो उस पवित्र प्रवृत्ति में, पवित्र प्रवृत्ति परिवार में आकर के जब उस होम में आते हैं, जिसको हम शांति धाम, परम धाम, निर्वाण धाम, सुख धाम, पवित्र धाम, सूक्ष्म वतन, ये निज धाम, ये सभी धाम 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 धाम, तो माता पिता का जहाँ शिव निवास करते हैं,
शिव पिता निवास करते हैं उस धाम में, पवित्र धाम में। मातृत्व शक्ति उनकी धाम बन जाती है, वो शिव का आलय बन जाता है, घर बन जाती है। मातृत्व शक्ति की बात हो रही है प्रैक्टिकली। किसी के अगर माता पिता में आप सभी की बुद्धि जा रही तो घर हुए ना। बिंदु रूप और ज्योति का स्वरूप, वो स्वरूप धारण कर ली, उसको बोलते हैं ज्योता वाली। भगवती माँ तारा वही है, तीनों के बारे वो ओ म के बारे में वही जानती है, वो वही है। उसकी त्रिमूर्ति की मंडली, माँ की मंडली है। उसके बाद परिवार है उसका, रियल ओम मंडली, रियल त्रिमूर्ति, रियल रियल रियल। वो सभी के, वो उनके बायोग्राफी को जानती है, जो उनके नाम से चल रहा होता है दुकान, वो जानती है। बच्चे नहीं उतना जान पाते, वो तो भटकाते रहते हैं भूत की बातें कर करके। इसलिए माता पिता को भूतनाथ और भूतनाथनी से संबोधित किया गया। नाथ नाथनी माना ही कंट्रोल करने वाले, वो जान जाते हैं, इसलिए बचाते हैं। ये जीते जागते भूत हैं और भूतड्डा बना दिया है, तो वो जानते हैं कि उस आलय में, शिव के आलय में, उस आलय में जो जड़ आलय बनाया गया है, उनके नाम से जो लेबल लगाया गया है, बोर्ड लगाया गया है, उस आलय में वो नहीं रहते शिव पिता, शिव बाप या शिव माँ। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो यही भूत एक जीता जागता भूत, ऐसा कोई, ये भूत आत्माएं पिताश्री बार बार इस पर प्रकाश डालते हैं कि हमेशा वो भूतकाल की बात कर कर के, भूत की बाबा ने ये बोला, बाबा ने वो बोला, ये बोला, ये बोला, वो क्या करते हैं, डराते हैं और प्रेत राज से डरते हैं।